जय श्री कृष्ण दोस्तों, एवरीडे वन श्लोक के गीता के सफर में आज हम 17वें श्लोक पे पहुंच गए हैं। आज हम 17 और 18 नंबर ये दो श्लोकों को एक साथ लेंगे क्योंकि वो दोनों सिमिलर है, एक जैसे ही है, समझ में आ जाएगी बात जो कहना चाह रहे हैं। तो आपके सामने अभी तक हमने देखा कि युद्ध के कुरुक्षेत्र के वर्णन हो रहा था, शंखनाद हो गए, अलग अलग सारे जो योद्धा हैं पांडवों के साइड से कौरवों के साइड से, उन्होंने युद्ध की घोषणा करी, शंखनाद किया, ढोल बजारे बजाएं, और इन सबों से हमने देखा कि युद्ध की घोषणा प्राय हो चुकी है और सारे अब मोटिवेशन में लगे हुए। पूरा अभी कुरुक्षेत्र का जो मैदान है, वो जो योद्धाओं से भरा मैदान है, उसमें दोनों आर्मी कोशिश कर रही है अपने योद्धाओं को मोटिवेट करने के लिए। कैसे? अलग अलग तरीके से, शंखनाद, ढोल वगैरह से। तो उसी क्रम में हमने देखा कि पिछले श्लोक में किसने बजाया? नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन्होंने बजाया। अब इस श्लोक में हम देखेंगे कि संजय धृतराष्ट्र को युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान का, एक्चुअली वो कैमरा घुमा रहा है और जिधर जिधर जिसको जो दिख रहा है उसका वर्णन कर रहा है। तो अभी हम अगले श्लोक में देखेंगे कि वो किसकी तरफ कैमरा घुराता है। तो दोस्तों, आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 1 श्लोक 17 एवं श्लोक 18 इस प्रकार है। एवरीडे वन श्लोक में हम रोज एक श्लोक की बात करते हैं। कभी कभी अगर दो सिमिलर श्लोक हो जाते हैं तो हम उसको एक साथ भी ले लेते हैं। तो आपके सामने ये 17वां श्लोक और 18वां श्लोक इस प्रकार है। काश्यस्य परमेवाशा शिखंडी च महारथा दृष्टधुम्नो विराटश्च शात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् ददमो पृथक पृथक। इसमें दोस्तों क्या कहना चाह रहे, एक एक करके योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं। किसका? शिखंडी, महारथी शिखंडी खड़े हैं। कौन खड़े हैं? दृष्टद्युम्न खड़े हैं, द्रौपद पुत्र दृष्टद्युम्न खड़े हैं। किसे कह रहे हैं? है पृथ्वी पते, मतलब धृतराष्ट्र को संजय कह रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में अलग अलग जो योद्धा, जैसे इसमें कहा गया है सात्यकी, दृष्टद्युम्न, विराट, शिखंडी, इन योद्धाओं का वर्णन किया गया है पहले श्लोक में। उसके बाद में दूसरे श्लोक में 17वें श्लोक में द्रौपदो द्रौपदेयाश्च, कौन? द्रुपदो, द्रुपद पुत्र, कौन? द्रौपदी पुत्र। किसे कह रहा है? पृथ्वी पते, पृथ्वी पते मतलब धृतराष्ट्र, पूरे पृथ्वी के जो मालिक है धृतराष्ट्र, उसे कह रहे हैं संजय। और का कौन कह रहे हैं? सौभद्रश्च महाबाहु, सौभद्रश्च मतलब सौभद्रा पुत्र। सौभद्रा पुत्र कौन? अभिमन्यु, महाबाहुबली, जिसका हमने सुना है, आगे भी देखेंगे। हम सब जानते हैं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद दिया था, लेकिन निकलने की विद्या नहीं आती थी, इसलिए फंस गया। तो जो सौभद्र कौन? अभिमन्यु। ये सारे वहां पर बारी बारी, जो मैंने पिछले श्लोक में भी कहा था, ये हायरार्की में एक के बाद एक वो संघ बताते हैं जो जिस लेवल पे है अपने आप को उनका डिफाइन होता है। ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा मेंटेन होता था उस जमाने में। अभी तो हमें तो बहुत स्टेप लेना पड़ता है, बहुत तरह का समझाना पड़ता है, तभी प्रोटोकॉल मेंटेन होता है। बट ये सौंदर्य देखिए, योद्धाओं को पता है कि उनका प्रोटोकॉल क्या है, वो किसके बाद आएंगे। तो पृथक पृथक मतलब एक के बाद एक वो शंख बजा रहे हैं और उन्होंने सबका वर्णन किया। सात्यकी का वर्णन किया, दृष्टद्युम्न का वर्णन किया, सौभद्र का वर्णन किया, मतलब अभिमन्यु का वर्णन किया, सौभद्रा पुत्र उनका वर्णन किया, द्रुपद पुत्र का वर्णन किया, द्रुपद का वर्णन किया, द्रुपद मतलब दृष्टद्युम्न का वर्णन किया, और खुद द्रुपद का भी वर्णन किया उन्होंने कि द्रुपद विराट का वर्णन किया। राजा विराट अज्ञातवास के समय उन्होंने पांडवों को रखा था। तो इस तरह सारे योद्धाओं का इसमें वर्णन है। और संजय कह रहे हैं किसे? हे पृथ्वी पुत्र, पृथ्वीपति पुत्र, पृथ्वीपति, इस पूरी पृथ्वी के मालिक धृतराष्ट्र, उनके बारे में कह रहे हैं। और वो इनडायरेक्टली ये भी बता रहे हैं कि सारा आपके कारण नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते तो ये सारे युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आप अपने पुत्र में मोह में पड़कर, हे पृथ्वी पते, आप पृथ्वी
के पति है, पृथ्वी के आप सबसे शक्तिशाली राजा है, आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। इनडायरेक्टली संजय उनको ये ताना भी मार रहा साथ में पृथ्वी पते बोलकर। तो ये इस तरह का वर्णन संजय कर रहे हैं अपने तरीके से युद्ध भूमि का, जिधर जिधर उनका कैमरा घूम रहा है। लेकिन इस जो अभी लास्ट के 3-4 श्लोक हमने देखा, उसमें देखने की वाली बात यह है कि टीम वर्क, टीम के लोग जो है, जो योद्धा है, जो लीडर्स होते हैं हमारे टीम में, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, जो अपनी अपनी छोटी सी टीम को लीड कर रहे होते हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि हमारा जॉब क्या है, हमारा वर्क क्या है, मेरी हायरार्की क्या है, इस पूरे टीम स्ट्रक्चर में मैं कहां फिट बैठता हूं, किसके बाद मुझे बोलना है, किसके पहले मुझे बोलना है, क्या बोलना है। ये सारा स्ट्रेटेजी अगर सही हो तो इंसान युद्ध जीत सकता है। अ लीडर कैन विन हिज बैटल। यही हमें इन श्लोकों से पता चलता है। बाहर से तो हमें दिख रहा है कि सिर्फ शंखनाद हो रहा है, लेकिन इस शंख में एक एक योद्धाओं को वर्णन करते हुए शंखनाद की बातें क्यों कही गई है, जिससे हम समझ सके कि हर एक योद्धा एक के बाद एक जो हायरार्की में पड़ता है वो शंखनाद करते करते जा रहा था। तो इस फर्क, ये चीज हमें इस श्लोकों में समझाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, ये था 17वां और 18वां श्लोक। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। एवरीडे 1 श्लोक में रोज हम श्रीमद् भगवद गीता पे एक श्लोक लेकर आएंगे। गीता रटनी नहीं है, गीता समझनी है और अपने जीवन में उतारनी है। इस गीता के प्रचार को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका साथ मिलता रहा, ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो हम पूरे 700 श्लोकों तक जाएंगे। रोज एक श्लोक के साथ आपके पास फिर मैं हाजिर होऊंगा कल 19वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।